हेलो स्टूडेंट, आज हम इंजन का जो कंपोनेंट है पिस्टन, आज पिस्टन की बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है पिस्टन है। तो हम देखते हैं इसमें कि पिस्टन एक इंजन का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग गति करता है। इसमें हम देखते हैं ये एक बेलनी आकार की शाफ्ट के समान है। यहाँ देखेंगे आप, ये जो है बेलनी आकार की शाफ्ट के समान है जो सिलेंडर लाइनर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है या प्रत्यागामी गति करता है। ये प्रत्यागामी गति करता है। देखते हैं स्टूडेंट इसके वर्क के बारे में कि ये क्या काम करता है। वर्क ऑफ पिस्टन, वर्क का पिस्टन देखते हैं कि कंबस्टर चेंबर तथा क्रैंक केस को ये सीलिंग प्लग जैसा काम करता है। जिसे हम देखते हैं कि ये जो कंबस्टर चेंबर है जहाँ पे फ्यूल का दहन होता है, इस कंबस्टर चेंबर और नीचे जस्ट यहाँ पर जो है ये होता है क्रैंक केस। तो ये पिस्टन जो है ये दोनों को यहाँ पे एक सीलिंग प्लग के रूप में काम करता है, क्योंकि जब यहाँ पे दहन होता है तो दहन में क्या होता है कि जली हुई गैस वो नीचे न जाए, ब्लोबाई न हो, इसलिए ये सीलिंग प्लग का काम करता है। तो हम ये देखते हैं कि ये कंबस्टर चेंबर और क्रैंक केस के अंदर ये सीलिंग का काम करता है। इसका जो दूसरा काम है ये चारों स्ट्रोक को पूरा करता है। नंबर दूसरा काम जो है हम देखते हैं स्टूडेंट, पिस्टन जो होता है, पहले स्टूडेंट ये देखते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। ये टीडीसी और बीडीसी, तो टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी है ये पिस्टन तय करता है। तो उसको हम पिस्टन का एक स्ट्रोक करते हैं, टीडीसी से बीडीसी चला। तो इस प्रकार जो है किसी भी इंजन में दहन पूर्ण करने के लिए या फ्यूल को जलाने के लिए चारों क्रिया हमको संपन्न करानी पड़ती है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो चारों क्रियाओं को संपन्न कराने का काम भी कौन करता है? पिस्टन करता है। दूसरा काम हमें देखते हैं कि फ्यूल के दहन के समय जब फ्यूल का यहाँ दहन होता है, फ्यूल का जब दहन होता है तो फ्यूल के दहन के समय जो शक्ति उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है, जो शक्ति उत्पन्न होती है, उत्पादित होती है, उस शक्ति को कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट तक पहुँचाती है, ताकि हम उस शक्ति को फाइल पर स्टोर कर सके और अपने कार्य के लिए उस शक्ति का उपयोग कर सके। नेक्स्ट इसका काम है स्टूडेंट कि ये दहन के कारण उत्पन्न ऊष्मा को रिंगों के माध्यम से सिलेंडर भित्ति को स्थानांतरित करती है। देखते हैं कि यहाँ जो रिंग लगी होती है, अब हमें देखेंगे कि जब फ्यूल का दहन होगा, जब यहाँ पे फ्यूल का दहन होगा तो दहन के कारण यहाँ एक हाई टेम्परेचर पैदा होगा, यानी यहाँ गर्म होगा। तो इस गर्मी को ये रिंगों के माध्यम से, क्योंकि रिंग जो होती है वो पिस्टन में लगी हुई होती है, इस रिंगों के माध्यम से वो अपनी ऊष्मा को सिलेंडर दीवार तक पहुंचाती है, जिससे यहाँ की जो गर्मी है, कंबस्टर चेंबर की गर्मी जो है वो कम होती है, ऊष्मा जो है कम होती है। नेक्स्ट इसका काम है कि कनेक्टिंग रॉड के ऊपर वाले भाग को गाइड का काम करती है। देखेंगे आपकी जो कनेक्टिंग रॉड है, तो कनेक्टिंग रॉड जब चलेगी टीडीसी से बीडीसी, तो ये जो पिस्टन है इस कनेक्टिंग रॉड को एक गाइड का काम कराएगा, क्योंकि अगर पिस्टन लगा हुआ नहीं होगा तो ये सही तरीके से गाइड नहीं होगा कनेक्टिंग रॉड। इस प्रकार हम देखेंगे। उसके बाद ये देखते हैं कि टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन का नेक्स्ट कार्य देखते हैं कि जब टू स्ट्रोक इंजन होता है तो उसमें पिस्टन जो है वो इस प्रकार से कुछ बना हुआ होता है। देखेंगे आप, इस प्रकार से इसको डोम पिस्टन बोला गया है। इस प्रकार से पिस्टन बना हुआ होता है ताकि टू स्ट्रोक में वाल्व के स्थान पे पोर्ट बने हुए होते हैं और पोर्टों को खोलने और बंद करने का काम जो है वो पिस्टन स्वयं करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पिस्टन का नेक्स्ट कार्य जो होता है ये टू स्ट्रोक इंजन में पोर्टों को खोलने या बंद करने का काम भी पिस्टन करता है। इसके बाद देखेंगे कि पिस्टन की जो अपेक्षा है, पिस्टन हमारा कैसा होना चाहिए, है ना। पिस्टन जो है कैसा होना चाहिए, तो पिस्टन जो है दहन का दाब और उच्च तापमान सहन करने योग्य होना चाहिए। पिस्टन जो है जब यहाँ पे फ्यूल का दहन होता है उस समय
हाई प्रेशर और उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर होता है, तो इसको पिस्टन जो है वो सहन करने योग्य होना चाहिए, ताकि जो है वो अपने स्ट्रोक जो है बिना किसी बाधाएं के वो कर सकता है, टीडी से बिजली चल सकता है। उसके बाद में ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए। अब देखेंगे स्टूडेंट, अगर पिस्टन में ऊष्मा पाकर अगर फैलने लग जाए तो ये लाइनर के अंदर जो है वो चिपक जाएगा और इंजन हमारा स्विच हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिस्टन जो है ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर में भी जो ये अपनी जो विस्तार है वो बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा फैले ना, अगर फैलेगा तो ये लाइनर से चिपक जाएगा। इस प्रकार इसकी विशेषता होनी चाहिए। दूसरी इसमें ये होनी चाहिए कि ये वजन में हल्का होना चाहिए। वजन में अगर हल्का होगा तो ये जो मूवमेंट करेगा, जब टीडीसी से बीडीसी से टीडीसी को ठीक टीडीसी से वापस आना रहता है, फिर बीडीसी जाना रहता है, तो इसलिए ये जो ये हल्का जो है इसका हल्का रहेगा तो ये सही तरीके से काम करेगा। इसीलिए पिस्टन को जो है हमको पिस्टन दहन ताप युक्त सहन करने योग्य होना चाहिए, ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए और वजन में हल्का होना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पिस्टन की अपेक्षाएं हैं, पिस्टन की जो विशेषताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। इसके बाद में आ जाता है मटेरियल। नेक्स्ट देखते हैं मटेरियल ऑफ पिस्टन। तो मटेरियल में हम देखते हैं कि इसको एल्यूमिनियम एलाय का बना हुआ होता है और कास्ट आयरन का। ये एल्यूमिनियम एलाय का मतलब एल्यूमिनियम में कुछ विशेष पदार्थ और मिला दिया जाता है जिससे वो मजबूत होता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये मिश्र धातु एल्यूमिनियम एलाय से पिस्टन बना हुआ होता है, जिससे ये हल्का होता है। तो इसका उपयोग जो है वो अच्छे से हो पाएगा ताकि इंजन हल्का रहेगा। कुछ हेवी इंजनों में या बड़े इंजनों में कास्ट आयरन का भी पिस्टन जो है वो बनाया जाता है। तो हम ये देखते हैं मटेरियल में एल्यूमिनियम एलाय या कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, कुछ बड़े इंजनों में कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन की बात करें इसकी बनावट की, तो यहाँ हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। अब ये सबसे पहले जो ऊपर वाला जो भाग है, ये पिस्टन का सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है सिलेंडर शीर्ष या क्राउन भी कहते हैं इसको, क्राउन या हेड। सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ये इसका क्राउन या हेड कहलाता है। तो ये जो भाग होता है सबसे ऊपर वाला, ये बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला भाग होता है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ है कि इसको उच्च प्रेशर और उच्च टेम्परेचर भी सहन करना पड़ता है। उच्च प्रेशर और टेम्परेचर इसको सहन करना पड़ता है और ये पिस्टन का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट ये जो भाग है ये आपका कहलाएगा रिंग सेक्शन। रिंग सेक्शन, तो रिंग सेक्शन में हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट कि ये जो रिंग सेक्शन है, तो रिंग सेक्शन उस जगह को बोला गया है जहाँ पर रिंग आके फिट होती है या रिंग आके फंसती है। तो रिंग सेक्शन में हम देखेंगे यहाँ पर कि दो प्रकार की रिंग हम इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कंप्रेशन रिंग, एक होता है कंप्रेशन रिंग और दूसरा होता है ऑयल रिंग। तो जनरली हम ये देखते हैं जो कंप्रेसर रिंग होती है ये पिस्टन के पहले और दूसरे ग्रुप में इसका इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा जो ग्रुप होता है उसमें ऑयल रिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी में 3 रिंग इस्तेमाल किया गया है तो उसमें 2 रिंग कंप्रेसर रिंग होगी जो सबसे ऊपर लगी होगी और नीचे जो लगी हुई रिंग होगी वो कंप्रेसर रिंग के अतिरिक्त ऑयल रिंग जो है नीचे लगाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ जिन स्थानों पर, यहाँ देखेंगे जिन स्थानों पर रिंग आके बैठती है उसको रिंग ग्रुप बोला गया है। रिंग ग्रुप यानी जिस खांचे में, जो खांचा बना हुआ है इस खांचे में आके जहाँ रिंग बैठता है
इसको रिंग ग्रुव बोला गया। तो अगर मान के चलिए कि जहाँ कंप्रेसर में रिंग आके बैठता है तो उसको कंप्रेसर रिंग ग्रुव कह सकते हैं हम, और जहाँ पे ऑयल रिंग आके बैठता है तो उसको ऑयल रिंग ग्रुव कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे जो रिंग ग्रुव है वो भी पिस्टन पे कटा हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि दो रिंगों के बीच में एक उभरा हुआ भी भाग है यहाँ पे जो पिस्टन के ही परिधि का है, उसको बोलेंगे लैंड। जो पिस्टन की परिधि की है और दो रिंगों के बीच में जो उभरा हुआ भाग है उसको रिंग लैंड बोलेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले ऊपर वाला भाग है, उसके बाद में देखा कि रिंग सेक्शन, और रिंग सेक्शन में जो भाग आया रिंग सेक्शन के भाग का उसमें देखते हैं यहाँ पे कि एक कंप्रेशन रिंग सेक्शन आया या कंप्रेशन रिंग का आया और दूसरा ऑयल रिंग का है। इसका जो नीचे वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो है, ये नीचे वाला भाग जो देखेंगे ये कहलाता है स्कर्ट। ये स्कर्ट कहलाता है। तो ये जो स्कर्ट होता है ये एक प्रकार से गाइड का काम करता है, और ये गाइड का काम करता है, और पिस्टन का ये निचला भाग होता है, पिस्टन का निचला भाग होता है। और स्कर्ट पर ही यहाँ पे हम देखेंगे पिस्टन पिन बॉस बना हुआ होता है, पिस्टन पिन बॉस। पिस्टन पिन बॉस में एक पिस्टन पिन लगाते हैं जो कनेक्टिंग रॉड को और पिस्टन को जोड़ने का काम करता है। एक पिस्टन पिन लगा हुआ होता है जो कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन को जोड़ने का काम करता है। तो ठीक इस प्रकार हमने देखा इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में देखा। उसके बाद हम देखते हैं पिस्टन के प्रकार। पिस्टन के प्रकार देखेंगे टाइप्स ऑफ पिस्टन, टाइप्स ऑफ पिस्टन। तो इसमें देखेंगे स्टूडेंट हम सबसे पहले नंबर में है फ्लैट हेड। फ्लैट हेड में होता यह है कि ये जो हम टाइप्स बता रहे हैं ये हेड के आधार पर बता रहे हैं। ये जो हेड है या क्राउन जो है, इस क्राउन के आधार पर पिस्टन का प्रकार बता रहा है। तो पहले प्लेट है, तो प्लेट में होता यह है कि जो पिस्टन बना हुआ होता है उसका हेड जो होता है, पिस्टन का जो हेड होता है ये बिल्कुल प्लेट होता है। इस प्रकार से जो है, तो इस प्रकार से प्लेट बना हुआ होगा, देखेंगे आप कि इस प्रकार से पिस्टन बना हुआ होगा। ये इस प्रकार से पिस्टन जो है प्लेट वाला इस प्रकार से बना हुआ होगा। ये जो इसकी जो बनावट है बिल्कुल सरल है, और अधिकांश इंजनों में या आमतौर पर इंजनों में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। उसके बाद में डोम टाइप का भी सिलेंडर हेड में पिस्टन फिट होता है, डोम टाइप का आता है, डोम हेड। इसमें हम देखेंगे स्टूडेंट की जो पिस्टन है, पिस्टन का जो हेड है ये एक गुम्बद के आकार का, इस प्रकार से एक गुम्बद के आकार का इसका हेड जो है वो बना हुआ होता है। गुम्बद के आकार का देखेंगे आप यहाँ पर, ये इस प्रकार से एक गुम्बद के आकार का बना हुआ होता है। इससे ये होता है कि जब टू स्ट्रोक इंजन में ये पिस्टन लगा हुआ होता है तो ये स्क्रू इंजन की जो क्रिया होती है टू स्ट्रोक इंजन में उसमें बहुत सहायक होता है ये, और जली हुई गैस को आसानी से बाहर निकल देता है और फ्रेश चार्ज को जो है वो अंदर आने देता है। तो ये जो डोम टाइप बना हुआ होता है इससे ये होता है कि जली हुई जो गैस होती है वो पूरी बाहर निकल जाती है और फ्रेश चार्ज जो है वो अपना स्थान यहाँ पे ले लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक लूप बनता है, तो वो लूप बनाने में डोम टाइप का पिस्टन जो है वो काम में आता है। इसीलिए टू स्ट्रोक इंजन में जो है वो डोम टाइप का पिस्टन जो है वो इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट में देखेंगे कॉनकेव टाइप का। नेक्स्ट है कॉनकेव टाइप का हेड। तो कॉनकेव देखेंगे पिस्टन हेड में, इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि इसके जो हेड में क्राउन में जो है वो इस प्रकार से थोड़ा सा एक गुही का बना दिया गया है। इस प्रकार से देखेंगे आप कि इस प्रकार से गुही का बना दिया गया है, जिससे फ्यूल का जो मिश्रण है वो बहुत अच्छे से होता है। ये गुही का की वजह से फ्यूल का जो मिश्रण है ये बहुत अच्छी तरह होता है। ये आयतन घटाने के लिए जो बनाया गया है, ये आयतन को घटाने के लिए बनाया गया है इसमें, और एक गुही का उपलब्ध कराई गई है। तो इस प्रकार से देखेंगे कॉनकेव हेड में। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें
नेक्स्ट होता है इरेगुलर टाइप का। नेक्स्ट देखेंगे इरेगुलर हेड। तो इरेगुलर पिस्टन हेड में देखेंगे इसके शीर्ष पर, या फिर आप देखेंगे आप इसमें आप देखेंगे इसके शीर्ष पर एक शंकु आकार की गुहिका उपलब्ध कराई जाती है। शंकु आकार की इस प्रकार से इसमें एक इंजन में क्या होता है कि जब हवा जाती है सिलेंडर के अंदर तो एक टर्बुलेंस प्राप्त होता है। तो टर्बुलेंस प्राप्त होने से ये होता है कि जो मिश्रण जो होता है वो अच्छी तरह जो है वो मिल जाता है और फ्यूल का दहन जो है वो सही तरीके से हो पाता है, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही होता है कि हम फ्यूल को अच्छी तरह हवा से मिक्स करें। तो यहाँ पे जो है ये शंकु आकार की होता है, ये उच्च संपीड़न डीजल इंजन में इसका उपयोग होता है। उच्च संपीड़न डीजल इंजन में इस प्रकार के पिस्टन हेड का इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि थ्रेड टाइप का देखा, हमने डोम टाइप का देखा, कॉन्टूर टाइप का देखा और इरेगुलर टाइप का देखा। तो इसमें स्टूडेंट हमने इंजन के बारे में देखा। सबसे पहले तो ये देखा कि इंजन जो है वो किस प्रकार का होता है, एक बेलनी आकार का होता है सिलेंडर के अंदर, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। उसके बाद हमने इसके कार्य देखे, कौन कौन से कार्य होता है, वर्क क्या होता है। उसके बाद हमने पिस्टन की अपेक्षाएं या विशेषताएं देखा, इसमें कौन सी विशेषता होनी चाहिए, कि ऊष्मा का अच्छा चालक होना चाहिए, इस प्रकार से हमने देखा। उसके बाद में इसके निर्माण की सामग्री देखी हमने कि पिस्टन किस चीज़ का बनाया गया है, एल्यूमिनियम, एलॉय या कास्ट आयरन का बनाया गया है। उसके बाद में इसके भागों के नाम देखेंगे। तो भागों को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है। भाग में सिलेंडर हेड, रिंग ग्लू बनाया गया, रिंग सेक्शन, स्कर्ट बनाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे हमने इसके जो कंस्ट्रक्शन बताया गया है, उसके बाद इसके टाइप से भी जो है हमने आपको बता दिए गए। तो ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।